पहले कूटा जाता था और इसका इस्तेमाल उस टाइम पे सिर धोने के लिए, बाल धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। और साथ ही साथ रीठे का भी इस्तेमाल होता था पहाड़ों में। नीचे गदेरे से भाई मैं काफ़ी ऊपर आ गया हूँ। तो ये देखिए भाई हमारे केले की सब्जी तैयार हो चुकी है। और तो भाई अभी डांडों में हल्की हल्की बर्फबारी आज पहली बार आपको दिख रही होगी भाई। दूर जो हमारा कानपुर डांडा है ना, कानपुर और खाका डांडा में मैं आपको बर्फ़ दिखा रहा हूँ भाई। तो यहाँ पे देखिए बर्फ़ का नामो निशान आपको बहुत कम दिख रहा होगा। तो बहुत ज़्यादा बदल गया भाई हमारे जो पहाड़ है ना। पहले इस टाइम पे जब भी बारिश होती थी तो पूरे डांडे में बर्फ़ से लदे रहते थे, लेकिन कल रात को देखिए हल्की सी बर्फ़ गिरी हुई है भाई। बहुत कम बर्फ़ दिख रही होगी आपको। तो ये देखिए इतनी सी बर्फ़ आ रखी है भाई दोस्तों यहाँ पे ना। तो ये हमारा खाका डांडा और ये गैरसैंण और नारायणगढ़ के बीच वाला डांडा है भाई। देख तो अभी सुबह देखिए चारों तरफ का जो माहौल है ना बारिश के बाद बहुत ही बेहतरीन सा बन जाता है। तो आज भी काफ़ी ठंडक बनी हुई है हमारे पहाड़ों में। हो सकता है कि शाम तक बर्फ़ आ जाए भाई। तो ये देखिए भाई कल रात को हल्की सी बारिश हुई थी और बारिश भी बहुत कम है भाई। हमारे पहाड़ों में जब बारिश को नापा जाता है ना तो सुबह सुबह जो हमारी ओखली होती है तो ओखली में देखिए भाई इतना सा पानी जमा है। तो इसका मतलब है कि देखिए मेरी उंगली में इतने भीगा हुआ है। तो ये खेबोन भाई हमारा गढ़वा में ना तामे में बरखा हुई, मतलब बहुत कम बरखा हुई रात में रात में। और वो भी ना आज जो मौसम से ना वो हल्का सा ठंडक आएगी। और चारों तरफ आप देख सकन ना अभी भी हल्का फुल्का बादल छाए भाई। ये देखा आप लोग भट देख रहे हैं भाई, भट भूज के ये है भाई सबसे पुराना नुस्खा। जब पहाड़ों में किसी को जुकाम लग जाती है ना या खांसी होती है तो उस टाइम पे हम ठंडों में भट भूज के ना उसकी गर्माहट लेते हैं, जिससे हमारी खांसी और जुकाम ठीक हो जाता है भाई। और अभी मैं यही काम कर रहा हूँ यहाँ पे। अब थोड़ा सा इसको ना खाना भी है। बारिश हुई थी उससे गेहूं में थोड़ा सा हरापन आपको ज़रूर दिख रहा होगा, लेकिन अब यदि बारिश नहीं होगी तो पूरी की पूरी जो हमारी खेती है ना पहाड़ों की, तो ये गेहूं अब सूखने शुरू हो जाएंगे। ऊपर वाले घर से अभी नीचे गांव की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हमें यहाँ से और नीचे खेतों में जाना भाई। इससे भी नीचे मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे ये दिख रहे होंगे। तो यहाँ हमें जाना भाई और यहाँ से हम लेके आएंगे आज भिंकोल। हमारे पूरे खेतों में आपको हरियाली दिख रही होगी। तो सारे सारे ये भिंकोल, और हमारे यहाँ भाई से सेव बोलते हैं, तो सेव के पेड़ से हमें सेव लेके आना है आज। तो अभी दोस्तों मैं पहुँच गया भाई अपने गाँव की सबसे निचले वाले खेतों में। ये हमारे गाँव से काफ़ी नीचे की तरफ ये वाली सारी है ना। और इसमें भाई आजकल इससे पहले इसमें तुअर की दाल बोई हुई थी, इधर आप देख रहे होंगे। तो ये तुअर के डंडे आपको खड़े दिख रहे होंगे। तो अब धीरे धीरे लोग उनको काटेंगे और फिलहाल ये खेत कुछ महीनों के लिए खाली रहते हैं और फिर फरवरी मार्च में जा कर के दोबारा से इन खेतों में भाई हल लगाई जाती है और फिर से इस पर धान की खेती की जाएगी प्री मानसून के बाद। तो ये देख रहे होंगे आप लोग। तो ये हैं हमारे गांव के नीचे वाले खेत। और हमारे यहाँ इन खेतों को अलग अलग नामों से जाना जाता है भाई। कहीं से औरवाव और मनवा कहते हैं हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में इन खेतों के जो नाम हैं। दोस्तों पहाड़ों की जो खेत है ना वो बहुत ज़्यादा फैले हुए रहते हैं, छिद्रे रहते हैं। और पूरे गांव का जितना भी इलाका जहाँ खेतीबाड़ी होता है, सभी लोगों के खेत एक ही जगह पे इकट्ठा नहीं रहते हैं, बल्कि खेत अलग अलग भागों में बिखरे हुए रहते हैं, जिससे पहाड़ों में खेती करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और एक वजह ये भी है पहाड़ों में जो लोग खेतीबाड़ी छोड़ रहे हैं, इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि खेत उनके बहुत दूर दराज होते हैं और जो जंगली पशु हैं, जो जंगली जानवर हैं, वो उन खेतों में जा कर के बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। इसलिए भी लोग पहाड़ों से खेती छोड़ रहे हैं। इधर की तरफ आप देखें ना, हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े खेत है भाई हमारी सारी में। इस तरफ की तरफ जो है खेतों के जो आकार हैं वो काफ़ी बड़े हैं। और सामने पे ये वाला गांव है भाई सिमली, ये आप देख रहे होंगे।
तो यहाँ से सिमली के जो अन्य गांव हैं छोटे छोटे, वो गांव यहाँ से दिख रहे हैं। और यहाँ से काफ़ी दूर तक ऊपर की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये बहुत ऊपर के गांव है भाई। और इसे यहाँ पे बोलते हैं रेंगांव। और इसके इस तरफ ये वाला जो गांव ऊपर टॉप में है ये सिलकोटी है। और लास्ट में ये गांव है भाई सर्रा, बहुत दूर है भाई सर्रा गांव। और मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ तो ये गांव काफ़ी दूर है भाई, ये देखिए। तो चलिए भाई मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ जहाँ से हमें अब ये भिंगोल लेके घर की तरफ लौटना है। तो यहाँ पे भी अनीता भाई भिंगोल काट रही है खेतों में, तो ये देखिए। और इसकी पत्तियों को फिर से भाई अभी छोटा छोटा करना पड़ता है हमें। हैं? हमारे गांव के जो मवेशी हैं वो भी अब खेतों में आ गए भाई। यहाँ देखिए आजकल ये खेतों में ही चुगते हैं, तो कुछ टाइम के लिए ये खेत खाली रहते हैं भाई। तो उस टाइम पे यहाँ पशु फ्री किए जाते हैं और इसे हमारे पहाड़ों में बोलते हैं भाई मगुसार। तो ये देखिए ये कुछ नज़ारा है भाई। यहाँ देखिए भाई एक सिमली की महिला ना गाली दे रही उधर से। देख रहे होंगे ये है भिंकोल। तो किसी दौर में जो ये भिंकोल है ये पहाड़ों में बहुत ज़्यादा काम आता था। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारी दादियाँ, पहले ज़माने के जो लोग हैं वो बताते थे कि इस भिंकोल की जो छाल होती थी, जो ये डंडे आप देख रहे हैं ना, तो इस डंडे को पहले कूटा जाता था और इसका इस्तेमाल उस टाइम पे सिर धोने के लिए, बाल धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। और साथ ही साथ रीठे का भी इस्तेमाल होता था पहाड़ों में। और दूसरी चीज़ कि जो ये आप देख रहे होंगे ये पत्तियां, इसे तो चारे के रूप में हमारे जो पशु हैं दुधारू गाय और भैंस, उसको चारे के रूप में दिया जाता है। और जो ये लकड़ियाँ बच जाती हैं दोस्तों, ये वाली लकड़ियाँ, तो इन लकड़ियों को हम इकट्ठा करते हैं और इसका इस्तेमाल और भी काम में आता है। इसको फिर जब इकट्ठा होते हैं तो फिर इसकी भारी बना करके और फिर इनको हम दूर जो गदेरे होते हैं पानी वाली जगह, वहाँ पे लगभग मार्च के महीने में या अप्रैल फर्स्ट में इसको गदेरे में पानी में भिगोने के लिए रख दिया जाता है। लगभग 1 महीने तक ये पानी में रहता है और जब ये अच्छे तरीके से भीग जाता था उस दौर में, फिर इसका इस्तेमाल गदेरे में जा कर के लोग भिंकोल को छपोड़ते थे पानी में, फिर उससे रस्सियाँ निकालते थे। और ये बिल्कुल जूट की तरह इसकी जो रस्सियाँ हैं बहुत ही सफ़ेद किस्म की निकलती थी। फिर उन रस्सियों को घर में ला करके फिर उन धागों से रस्सियाँ तैयार होती थी। और जो हमारे पशु हैं पहाड़ों में रहने वाले, जो जितने भी गाय बच्चियाँ, भैंस, भैंसा, तो उनको बांधने के लिए जो उनके गले पे जो रस्सी बनती है, और साथ ही साथ जो हम लोग खेतों में जाते हैं पहाड़ों में, अक्सर क्या होता है दोस्तों, इस तरीके की रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है। और इस रस्सी को पहले ज़माने में, क्योंकि आजकल तो हमारे पास बाज़ार एक ऑप्शन है, बाज़ार में जूट की रस्सियाँ आती हैं, साथ ही साथ तमाम और प्रकार की जो हमारे कट्टे हैं, सीमेंट के कट्टे हैं, उनसे मिलने वाला जो फाइबर है उससे भी हम रस्सियाँ तैयार कर लेते हैं। लेकिन पहले ज़माने में जब ये स्रोत नहीं हुआ करते थे तो भिंकोल की रस्सियाँ बहुत मजबूत हुआ करती थी। आज भी गाँव में लोग इसको बनाते हैं। और एक तो इससे रस्सियाँ बनती थी, गाय बच्चियों के लिए गेंडे बनते थे और तमाम और भी चीज़ें इससे बनाई जाती थी। और एक और चीज़, जब ये लकड़ी बच जाती थी तो इसको आग सुलगाने के लिए, जैसे हमारे यहाँ जो पहाड़ी लोग होंगे तो जो छिल्लू जलते हैं, जो चीड़ की लकड़ी के छिल्लू होते हैं, तो जहाँ पहले चीड़ बहुत कम इलाके में हुआ करता था तो वहाँ पर इस लकड़ी का इस्तेमाल आग जलाने के लिए भी किया जाता था। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, तो ये देखिए भाई,
भिंकुल पे इतने बढ़िया बढ़िया ये फल लगते हैं। तो जिन लोगों ने ये फल खाए होंगे उनको इसका टेस्ट पता होगा। ये इससे मुंह हल्का सा नीला कलर का हो जाता है, शाही कलर का हो जाता है, और इसका जो टेस्ट है ना बहुत बढ़िया रहता है, मीठा रहता है। तो ये थे भाई भिंकुल। पहले ज़माने में घर गांव के लोग, पहाड़ों के लोग अक्सर अपने जो डेली यूज की जो चीज़ें थी वो पहाड़ों पर ही निर्भर किया करते थे, और उनमें से भिंकुल भी एक हमारे लिए एक वरदान था। लेकिन अब धीरे धीरे खेत खाली होते जा रहे हैं, पहाड़ों के गांव खाली होते जा रहे हैं। कहाँ इन खेतों में हमारा जो बचपन था वो इन खेतों में बीता हुआ था। लेकिन अब देख रहा हूँ मैं कि जैसे जैसे हम जवानी की तरफ या बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, खेत वीरान होते जा रहे हैं, बंजर होते जा रहे हैं, और पहाड़ के घर गांव दिन प्रतिदिन खाली हो रहे हैं और खंडर में तब्दील हो रहे हैं। दोस्तों अभी नीचे गदेरे से भाई मैं काफ़ी ऊपर आ गया हूँ, और ये है भाई तिमली का भारा। पहाड़ों में ऐसे ही काम होता है। और इस तरफ ये है भाई अनीता का भारा। ये जा रहे हैं रविवार जी, आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रहे घर में। अभी मैं पहुंची गया अपना छप्पर मना। देखिए अभी हमारे भाभी लोग ना जंगल से बांस लेके भी आ गए भाई। ये देखिए, ये देखा भाई बांजा भारा है। और एक चाची जी भी एक भाई बांध लेके ना वो भरो कब भी सैल तरफ। चलो चाय पी के जा जी। चला कब है? चल लगाओ लगाओ यार चाची। और यूज भाई मेरी बैची, और यूज भाई गुरु ये तरफ। दोस्तों भी शाम का टाइम है, और ये देखिए भाई आसमान में कुछ हल्के से बादल आपको दिख रहे होंगे। तो और जगह ये कहीं नहीं है, बल्कि बिल्कुल एक लाइन में ये बादल दिख रहे हैं आपको इस साइड। तो इन बादलों को कहते हैं भाई भौगोलिक शब्दावली में ये पक्षाप मेघ होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये रुई की भांति होते हैं ये मेघ, आप देख रहे होंगे। ये देखिए बिल्कुल पतले पतले धारियाँ में होते हैं। ये सबसे ऊंचाई पे मिलने वाले मेघ होते हैं, बादल होते हैं। और ये संकेत होते हैं कि भाई बहुत जल्द हमारा पहाड़, हमारे उत्तराखंड का जो मौसम है ये बदलने वाला है। आप पूरे इस तरफ देख सकते हैं, कहीं भी ये बादल नहीं है। तो ये संकेत है भाई मौसम बदलने के। इसका मतलब है कि 27 या 28 दिसंबर के आसपास कुछ मौसमी बदलाव हमें आसमान में दिखाई दे सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी? आज हम बनाएंगे भाई घर के केले की सब्जी। तो ये केले हमने ले लिए हैं, और अब इसकी सब्जी बनाने की तैयारी यहाँ पे चल रही है भाई। और आज आपको दिखाते हैं कि केले की सब्जी किस तरीके से बनती है हमारे पहाड़ों में। तो लास्ट तक बने रहेगा। इस तरफ भाई हमने कढ़ाई में पानी डाल दिया है। अभी इन्हें हाथ से निकाल करके अब हम इन्हें पानी में डाल रहे हैं, और फिर इसे उबालेंगे, और फिर इसके बाद भाई सब्जी जो है वो तैयार होने वाली है भाई। अभी केले उबाल के रख दिए हमने, कर दी है, और इस तरीके से आप देख रहे होंगे इनको। और अब ये छिल करके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए भाई हमारे केले की सब्जी तैयार हो चुकी है, और ये बन गए भाई केले के गुटके। जैसे आलू के गुटके बनते हैं ना, वैसे हमने केले के गुटके भी तैयार कर दिए यहाँ पे। और अनीता बहुत खुश नजर आ रही भाई आज केले की सब्जी को बनाते हुए। आंसू आ रहे रे बेचारे के ना। ये राधा और कलर देखिए भाई कितना बढ़िया है केले की सब्जी का। भाई इसमें हमने जख्या का तड़का मारा है, और हमारे जो मसाले रहते हैं नमक, मिर्च मसाला और हल्दी पाउडर, धनिया, बस इतना ही मसाला इसमें हमने डाला है। चलिए भाई अनीता ने फिर से छाछ बना दी है, और अनीता अब सोने की तैयारी कर रही भाई, और इस मक्खन को रखने जा रही है वो सीधे अपने बक्से में। तो ये देखिए, तो रात को अनीता अक्सर छाछ बना के सोने की तैयारी में रहती है। तो ये देखिए भाई अनीता ने मक्खन भी रख दी है डब्बे में।